हेलो बच्चों। चलो तो हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे IUPAC पर। ठीक, आवाज आ रही है? ये हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है, अब इसको देखो सॉल्व किया जाएगा। आओ कोशिश करते हैं कुछ सिखाने की आप लोगों को। ठीक है, तो अभी ये सभी क्वेश्चन इजी हैं। और देखो, हमने आपको 5 चीजें बताई है। क्या क्या वो है भैया? कि आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, इन पांचों चीजों को आप रिमाइंड कर लो। पिछली क्लास में हमने बताया है, जब इन पांचों चीजों को आप रिमाइंड कर लोगे तो देखो, सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एंड इट्स नंबरिंग। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ये कोशिश करो कि कोई एक लंबी चेन मिल जाए। तो हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आप कहोगे नंबरिंग इधर से किया जाए, नहीं, ब्रांच इधर से नजदीक है। लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो नंबरिंग हम करें 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अब देखो, केवल हमें ढूंढना है क्या? प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? किसी घर का, कॉलोनी में घर का नंबर बताता है। तो ये देखो, 2 पे 2 लोग हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 2 2 2 डाई मेथाइल। ठीक, देखो CH3 मेथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल, और 4 पे भी मिथाइल है। अब इसको क्या करोगे आप? कंबाइंड रूप में भी लिख सकते हो, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। लेकिन एक एक कार्बन पे अभी चलो, फिर समझ में आ जाएगा। तो 2 2 डाई मिथाइल, 4 मिथाइल। अब हमने प्राइमरी प्रीफिक्स बता दिया और सेकेंडरी प्रीफिक्स बता दिया। ये जो पोजीशन 2 2 है, ये 4 है, ये क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। तो ये हो गया। अब हमें रूट वर्ड ढूंढना है। तो रूट वर्ड 6 कार्बन मिला है, जिसको हम हेक्स बोलेंगे, जिसको हम हेक्स बोलेंगे। अब हमें प्राइमरी सफिक्स ढूंढना है कि सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये सेचुरेटेड है। तो हम हेक्स के लिए हेक्स के बाद ए यानी ई लिखेंगे, हेक्स एन, बाकी कुछ है नहीं। 2 2 डाई मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल, हेक्सेन। या ऐसा भी कंबाइंड रूप आगे अभी और सीख जाओगे तो बोलने लगोगे, 2 2 4 ट्राई मिथाइल हो जाएगा, और हेक्सेन। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा आओ, नंबरिंग कर लो भैया, 1 2 3, चाहे यहाँ आओ चाहे यहाँ आओ, एक ही बात है। तो फिर अब देखो, वही हाल, 2 2 1 1 2 3 4 और 5। अब देखो, 2 2 और 4 ट्राई, 2 2 डैश बोला जाता है कि ये दो वाला पोजीशन एक बार इसके लिए है, एक बार इसके लिए है। 2 2 4 ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन को पेंट और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन बोल दिया गया। ठीक, 2 2 डैश 4 मिथाइल, सॉरी ट्राई मिथाइल पेंट एन। या अलग अलग लिखो आप, 2 2 डैश डाई मिथाइल, फिर 4 पे मिथाइल और पेंट एन। बात समझ में आई? अब यहाँ पे आप नंबरिंग करो भाई, 1 2 3 4, और बड़ा ढूंढो, 1 2 3 4 5, और बड़ा ढूंढो। देखो यहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ पे 2 कार्बन है, अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके लिखें तो ये CH2 CH3 है। तो अब थोड़ा ज्यादा बेटर हो गया, 1 2 3 4, इसको भी एक्सटेंड कर दो, तो ये भी है CH2
CH3 4 5 6। अब देखो भाई कहाँ कहाँ पे ब्रांच है। अगर आप मैं इसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ, बोर्ड छोटा है। ये देखो 1 2 3, 3 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, तो लिखा जाएगा 3 4 डाई मिथाइल। ठीक, यहाँ तक हो गया। रूट वर्ड कितना है भैया? 6 हेक्स। अब एल्केन है कि एल्कीन है कि सेचुरेशन और अनसेचुरेशन? हेक्स एन। बस वही 5 चीजें आपको ढूंढनी है। अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप एक भी नहीं है और ना तो प्राइमरी सफिक्स है, तो दोनों चीज मिसिंग है। केवल 3 चीज यहाँ पे अभी चल रहा है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड। तो ये हो गया। इसी तरह आप अगर इसका करो, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो अब देखो यहाँ पे आप नंबरिंग करो, या तो यहाँ से भी करोगे तो भी 6 नंबर आ जा रहा है, और यहाँ से ऐसे जा रहे हो तो भी 6 आ जा रहा है। अब ढूंढो कि ज्यादा ब्रांच कहाँ पे मिलेगा। तो ज्यादा ब्रांच ऐसे सीधे आने पे मिल जा रहा है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच। ठीक, तो यहाँ 2 है, ये फिर यही देखो यहाँ पे है CH2, फिर CH3 है, 2 3 4 5 6। तो 3 4 नाम होगा 3 4 डाई मिथाइल। अभी अल्फाबेटिकल आर्डर हम आपको नहीं फॉलो करना बता रहे हैं, कि अगर ये साइड चेन या ब्रांच अल्फाबेट में जो पहले आते हैं उनका नाम पहले लिखा जाता है। अब ये 3 कार्बन का है, 1 2 3, तो ये प्रोपाइल है। अब देखो M पहले आता है कि P आता है अल्फाबेट में? जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक, तो 3 4 डाई मिथाइल और 4 पर ही प्रोपाइल है, प्रोप YLE। मैंने बताया था कि कितने भी कार्बन का हाइड्रोकार्बन हो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के उसके नाम के आगे YL लगा दो तो हो जाएगा। ठीक, ये हुए एग्जाम्पल भाई, देख लो। चलो अच्छा, हम थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं, ये अब उसको करो। फिर देखो ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी करने में होंगे, क्योंकि ये आपके लिखने में थोड़ा आराम हो जा रहा है, फटाफट बना दोगे। इसको बोलते हैं स्टिक नोटेशन, हाइड्रोकार्बन या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टिक नोटेशन। अभी समझाते हैं इसको, पहले ये देख लो। अब यहाँ पे नंबरिंग कुछ ऐसा करो कि एक लंबी चेन भी मिल जाए और सबसे ज्यादा ब्रांच भी मिल जाए। ऐसे करोगे तो ना तो लंबी मिल रही है ना तो ज्यादा ब्रांच मिल रहा है। अगर हम यहाँ से ऐसे 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 चले जाएं तो मिल जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यही हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा ब्रांच मिल जा रहा है इसमें, 1 2 3 4, 4 ब्रांच मिल जा रही। अगर आप यहाँ से चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 ही आएगा, लेकिन ब्रांच कितने मिल रहे हैं? केवल 3, 1 2 3, ये ज्यादा सही है। आओ इसका नाम लिखो भाई। आपका एक 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल अलग अलग भी लिख सकते हो। जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे तो सबका पोजीशन एक साथ लिख के, और सभी सेम ग्रुप है तो एक साथ लिख सकते हो। तो ऐसा कर दो कि 2 पे मिथाइल, फिर 4 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 2 4 2 4 5 ना। और देखो अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ फॉलो करना होगा, क्योंकि ये आपका 3 पे इथाइल आ गया, इथाइल। तो सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल में 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल ना, और 2 4 और 5, 2 4 5 ट्राई मिथाइल। ठीक, कितने कार्बन है? 7, हेप्ट एन। अब इसी में अच्छा हम आपको इसको हटा के थोड़ा सा बता दें कि हाँ कौन प्राइमरी प्रीफिक्स है कौन सेकेंडरी है, तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखो ये पोजीशन है, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये उस ब्रांच का नाम है, इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। और
ये दोनों भी क्या है भाई, स्थान के नाम है। ये भी आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है, और ये ट्राई मिथाइल जो है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। हेप्ट जो है ये आपका रूट वर्ड है, और एन जो है प्राइमरी सफिक्स है। बस देखो हमने यहाँ पे 3 चीजें केवल लिखा है, बस 2 बार आ गए हैं। बात समझ में आई? तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करना है तो कर लो। ये बहुत बेसिक चीज है, ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन भाई शुरू करना है। नए बच्चों के लिए ये भी जरूरी है। आओ, चलो अब हम आपको स्टिक नोटेशन के बारे में बता रहे हैं। ये है कुछ नहीं, देखो ये CH3 CH2 CH2, ये तीन, सॉरी CH3 कर लो। ये 3 कार्बन का एक हमें अगर स्टिक के फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे हम, ये। अच्छा, अब बता रहे हो कि आपके मन में आया होगा ये टेढ़ा क्यों है। टेढ़ा इसलिए किया गया है कि आप समझ जाओ कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक। आप ऐसे भी हल्का सा टेढ़ा भी करके बना सकते हो, ये सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो भाई, जहां भी पॉइंट है वहां पे कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक ज्यादा बन गया है, तो लो यहाँ भी हम 4 बना ले, CH2 CH3, ठीक। अब देखो सभी कार्बन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिया है, ये हुआ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया, 2 हाइड्रोजन लगा दिया, ये 3 हाइड्रोजन लगा दिया। तो जहां पे इन रहेगा, देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ये CH3 ही है। अगर कहीं C2H5 लिख दिया गया है तो वो अलग बात है, नहीं तो CH3 ही है, ठीक। तो ये आपका स्टिक नोटेशन है। अब ये डबल बॉन्ड मैं इसको एक आपको दिखा दूं कैसे है भाई। ये CH2 है, डबल बॉन्ड C, और यूं 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 यूं, ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, बाकी का ये हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो ये हो गया, 1 3, केवल 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ पे 2 बॉन्ड इससे जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन इधर अगर एक्सप्लेन करके लिखो तो ऐसे कि भाई ये, तो वही CH2 है। अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा स्टिक नोटेशन क्या है। सेम चीज है, यहाँ पे एक कार्बन है, उससे जुड़ा है 3 बॉन्ड, फिर एक कार्बन है, फिर एक यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, तो CH3, बाकी के हाइड्रोजन लगाते चले जाओ। अब जब कुछ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन से ही बैलेंस है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये देख लो भाई, तो हम फिर अब इसका नाम लिखना आपको सिखाएं, ठीक। सोच लो, चलो मैं इसको हटाऊं और इसका नाम लिखूं। प्रैक्टिस में बहुत कराऊंगा, छोटे छोटे से लेके बहुत बड़े तक। तो स्टिक नोटेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसका नाम लिखना, सबसे पहले इसी का नाम लिखो, यूं यूं यूं, जितना मन हो उतना डंडी लगा दो। तो सिंपल क्या है भाई, कहीं से एक जगह से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। न तो प्राइमरी प्रीफिक्स है, न तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, एक तो मिला हमें रूट वर्ड 7 कार्बन का, हेप्ट, ठीक। और उसके बाद में फिर देखो यही 5 चीजें हमें बार बार ढूंढनी है, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। जिसको आता होगा वो थोड़ा सा वेट करे, आगे अभी लेवल बढ़ाया जाएगा। 7 कार्बन हेप्ट, उसके बाद में फिर ANE हेप्टेन, प्राइमरी सफिक्स ही है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक। अब इसका नाम देखो भाई, कहीं से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, तो 3 डाई इथाइल। ये देखो C2H5 है, अगर इतना आप कंबाइन करके देखोगे तो ये और ये C2H5 है, ठीक। तो इसीलिए डाई इथाइल बोला गया है। कितने कार्बन, देखो फिर से देखो मैंने क्या बोल लिख दिया, ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो गए, ये
सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए, 2 चीज हो गया, प्लस रूट वर्ड लिखना है हमको। रूट वर्ड 5 कार्बन, पेंट प्लस का देखो प्लस प्लस लिखो तो थोड़ा गलती होने का चांस नहीं रहता। पेंट क्या है भैया, रूट वर्ड है। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स एन है, बस बात खत्म। प्राइमरी सफिक्स, ये अगर 5 चीजें आपको ढूंढना है, आ गया तो आईपीएससी कभी गलत नहीं होगा, और 5 मिनट लगेगा इसको सीखने में। मैंने बताया था प्राइमरी प्रीफिक्स किसी का पोजीशन बताता है, साइड चेन या ब्रांच का पोजीशन बताता है। प्राइमरी सफिक्स उसी ब्रांच का, प्राइमरी प्रीफिक्स है, पोजीशन बता रहा है। सेकेंडरी प्रीफिक्स है, उस ब्रांच का नाम बता रहा है। रूट वर्ड कितने कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स सेचुरेशन या अनसेचुरेशन बता रहा है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बता रहा है, फंक्शनल ग्रुप। अभी इन दोनों, इससे हम तो दूर ही हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब हटाता हूं, इसको करो। नंबरिंग मैंने बताया था, जब मान लो ये फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जब कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो तो इन्हीं को फंक्शनल ग्रुप मान लिया जाता है। तो नंबरिंग यहीं से किया जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक। इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। इसकी नंबरिंग करोगे, यहाँ से नहीं करोगे, यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग हो गई। अब एक थोड़ा सा बड़ा ग्रुप आ गया यहाँ, अभी समझाते हैं, कुछ नहीं है। चलो इसका नाम लिखो भाई। तो 4 पे क्या है भाई, मिथाइल है। 4 पे मिथाइल, ठीक। हमने प्राइमरी प्रीफिक्स को लिख दिया और सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिख दिया, इसमें इतने ही है। और ढूंढ लो ये दोनों लोग हैं कहीं, नहीं है। अगला वर्ड रूट वर्ड का है, तो रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं, पेंट, ठीक, प्लस रूट वर्ड भी हो गया। ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये आपका रूट वर्ड। यही 5 चीजें ढूंढना सीख जाओगे, आईपीएससी आ गई। रूट वर्ड हो गया। अब हमें प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे है। तो आपको बताया था कि एल्केन को एन, अगर कार्बन कार्बन सभी लोग सिंगल बॉन्डेड हैं तो एन बोला जाता है। कोई एक डबल बॉन्ड आ गया तो इन हो गया, तो ये इन, तो इसको जोड़ के पेंटीन पढ़ते हैं। 4 पे मिथाइल पेंटीन, ठीक। आओ इसको देखते हैं। देखो छोटा छोटा पहले मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो नए बच्चे देखेंगे उनको थोड़ा समझ में आएगा। आगे बढ़ाता हूँ लेवल ना। इसको देखो, फिर से वही हाल, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो रूट वर्ड सीधा 6 कार्बन, हेक्स। और अब इसको जब लिखोगे तो कभी कभी पोजीशन के साथ भी लिखना होता है। जब एक नंबर पे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 नहीं लिखते। अगर आगे चल के जब ये लोग बीच में आएंगे तो उनके पोजीशन भी लिखोगे, इनका भी पोजीशन बताओगे, इनका भी पोजीशन बताओगे। और इनका पोजीशन तो ये बताया ही जा रहा है, ठीक। सबको पोजीशन के साथ लिखा जाता है। हेक्स और 1 पे आइन, YNE, या आइन केवल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आओ। चलो कितने कार्बन है भाई, 7 कार्बन है, 7 कार्बन। तो ब्रांच देखो, यहाँ पे जो ब्रांच लगा है तीसरे पोजीशन पे वो कुछ ऐसा है, यूं। तो इसको 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं। या तो फिर इसको भी नंबरिंग किया जाता है, वो आगे अभी और एग्जाम्पल लिख के हम आपको बताएंगे कि जहाँ पे जुड़ा है वहां से 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो हम बोलेंगे 3 डैश पे अलग से लिखेंगे कि नहीं, 2 डैश पे मिथाइल, ठीक, 2 डैश पे मिथाइल। उसके बाद में फिर हम लिखेंगे कि 3 पर, सॉरी ब्रैकेट
2' पे मिथाइल, हाँ ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद में 3 पे प्रोपाइल, प्रोपाइल, बाकी क्या फिर लिखना स्टार्ट होगा। तो आओ देखते हैं इसको। 3 पर प्रोपाइल लिखो और कोई ब्रांच नहीं है, रूट वर्ड कितना है हेप्ट और 1 पे इन है, ठीक। 3 पे प्रोपाइल हेप्टीन, ये हो गए। अब आओ इसको देखो, नंबरिंग करो और कुछ ऐसा नंबरिंग करो कि सभी डबल बॉन्ड नंबर के अंदर ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दो, ढेर सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो उनको मेन पेरेंट के चैन में ही काउंट करोगे, आप ऐसे नंबरिंग नहीं करके आओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, या ऐसे नहीं करके आओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 है। तो लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो उन्हीं को फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, इसलिए इनको नंबरिंग में काउंट किया जाएगा। तो अब ये देखो भाई, 3 पे कितने जो ब्रांच हैं, 1 2 3 कार्बन का है। 3 पे प्रोपाइल एक हो गया, फिर 6 पे मिथाइल, अल्फाबेटिकल आर्डर आप लोग फॉलो करोगे, अल्फाबेट में कौन पहले आता है, जो आएगा उसको लिखो। ये पहले आता है, पहले ये लिखोगे मिथाइल ना। 3 पे प्रोपाइल, 6 पे मिथाइल, कितने कार्बन है भैया, 9 नोन है ना। और देखो अब किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 3 5 1 3 5 ट्राई इन, 3 है इसलिए ट्राई बोला गया है, इन है तो इन लिखा गया, और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है वो भी लिखा गया है। ये देखो, ये कुछ ऐसा सही लिखा गया है, यहाँ पे एक कार्बन होगा ऐसे, उसके बाद ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है उसके बाद ये हाइड्रोजन है, ठीक। तो कहीं से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ठीक। तो ब्रांच तो कहीं नहीं है, आप क्या लिखोगे, 5 को पेंट और 1 4 डाई YNE, ठीक, डाइन। इसको नंबरिंग करते जाओ 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से इसलिए नहीं करोगे कि यहाँ से करोगे तो 1 2 3 पे ब्रांच स्टार्ट हो रहा है, 3 पे ब्रांच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से करोगे तो 2 पे ही ब्रांच स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो 2 2 डाई मिथाइल, 6 6 डाई मिथाइल, या 2 6 टेट्रा मिथाइल, कितने कार्बन है, ऑक्ट एन, या फिर 2 2 डाई मिथाइल, 6 6 डाई मिथाइल और ऑक्ट एन, ठीक। इसका नंबरिंग करो किधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 पे, चाहे जिधर से करोगे सेम होगा। नाम क्या होगा, सिंपल रूट वर्ड लिखो, 8 को ऑक्ट, 4 एक ही तो है भाई, हाँ, ऑक्ट 4 YNE, या ऐसे कर दो 4 ऑक्टाइन लिख सकते हो, या ऑक्ट 4 आइन लिख सकते हो, ठीक। मैं पॉज करके और आगे क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ भाई, तो चलो आगे प्रैक्टिस बढ़ाओ फिर। चलो देखो, ये कुछ हमने एग्जांपल लिखा है। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गए हैं, साइड चेन भी आ गया है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है लेवल। तो चलो पहला, अब सबसे पहला काम आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। अच्छा गुरु, ये कीटोन दिख रहा है, ये एल्कोहल दिख रहा है, तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख दूं, ये कार्बन है,
इसके पास ये ऑक्सीजन है और ये OH है, तो यही तो हम लिखते हैं SSCO OH। थोड़ा टेढ़ा सोझा करके देखो, ऐसे कर दो, ये ऑक्सीजन ऊपर गया और फिर ये OH इधर लगा हुआ है, ठीक। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? हाँ, एक बात ध्यान दो, 5 ऐसे ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक, ठीक, साइनाइड, एल्डिहाइड, एस्टर, 4 हो गए, और एक एसिड हैलाइड। ये 5 ऐसे ग्रुप हैं जिनके कार्बन को 1 नंबर दिया जाएगा, वो चाहे जहां होंगे। 5 ग्रुप वो क्या हैं, अभी मैं लिखवा दे रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1, एल्डिहाइड 2, एसिड हैलाइड 3, एस्टर 4, और एक क्या भूल रहा है भाई, चलो अभी लिखवाते हैं। तो नंबरिंग यहाँ कार्बोक्सिलिक है 1 2 3 4। तो थोड़ा सा स्पीड करो। 3 पे क्या है? मिथाइल, और कितने कार्बन है? वही 5 चीजें आपको ढूंढना है। प्राइमरी प्रीफिक्स, अब देखो इसमें सब कुछ लगभग लगभग हो गया। सेचुरेशन अनसेचुरेशन नहीं है, अभी आगे डाल दिया जाएगा। लो भैया यहाँ डाल दिया हमने। तो ये देखो 3 पे मिथाइल, देखो बोर्ड छोटा है, थोड़ा कष्ट करो, अपना समझ लेना, मैं इसके लिए बता रहा हूँ ना कि इसके लिए। 3 पे मिथाइल, कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 4। तो ब्यूट और एन, क्योंकि डबल बॉन्ड है नहीं, 3 पे मिथाइल ब्यूट एन, और देखो 1 पे कार्बोक्सिलिक है तो उसको हम बोलते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इसको जोड़ के लिखोगे तो ब्यूट में ए एन ई में से ए रिप्लेस हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड लिखा जाता है, ब्यूटानोइक एसिड। तो 3 पे मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं, 3 पे मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक। अगला कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है गुरु? स्टिक नोटेशन अगर समझ जाओगे, देखो अब इतना हमको लिखने में 1 मिनट मुश्किल से लगा होगा बनाने में। अगर मैं CH2 CH3 CH2 CH3 लिखता तो आधे घंटे लग जाता, इसलिए स्टिक नोटेशन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब देखो ये आपका कीटोन है, तो नंबरिंग एल्डिहाइड होता तो हम 1 नंबर से करते, अब वहां से करो नंबरिंग जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ जाए। तो हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 हो जा रहा है। तो फिर ना तो कोई ब्रांच है ना तो कोई साइड चेन है, तो आगे लिखो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, प्लस का एन, और प्लस का फंक्शनल ग्रुप में ONE, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। ये ओन किस जगह पे है? 2 पे है, ठीक। ये ओन किस जगह पे है? 2 पे है, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेनोन या 2 ब्यूटेनोन, ठीक। चलो इसको करो, इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा छोटा छोटा हो जाए। हाँ, अब आओ भाई, इस पे नंबरिंग किया जाए तो यहाँ से करना ज़्यादा सुटेबल है। अगर आप यहाँ से करोगे 1 2 3 ही मिलेगा, 1 2 1 2 3 4 5। प्राइमरी सफिक्स ढूंढो, मिल गया तो वाह वाह, ना मिला तो वाह वाह। तो मिल गया यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो लिखते हैं हम 3 4 डाई मिथाइल। 2 चीज मैंने लिख दिया, मिथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने 2 चीज लिख दिया। प्लस का रूट वर्ड, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, पेंट, हमने रूट वर्ड भी पा लिया, पेंट। उसके बाद में पेंट के बाद में अगला क्या है भाई? प्राइमरी सफिक्स है, कहाँ पे है? पोजीशन के साथ लिख दो, 2 पे है, 2 इन, बाकी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। 2 4 डाई मिथाइल 2 पेंटीन कहो या पेंट 2 इन कहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है आपका ईथर, कुछ ऐसा है, ROR। तो अब ईथर का नाम लिखते समय हमने ये बताया था कि छोटे वाले के साथ, जो छोटे एल्कली ग्रुप के साथ एल्कॉक्सी वर्ड लगाया जाएगा और बड़े को एज इट इज लिखा जाएगा। तो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी इथेन एज इट इज, ठीक, ये है। तो चलो
अब मैं थोड़ा सा इसको हटाऊं, मेथॉक्सी इथेन। अब मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत इजी बन गया है इसमें, और थोड़ा सुधार करें। लो भाई, हमने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, थोड़ा सा टफ हो जाए, और ठीक है इतना। इसी तरह यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दो, थोड़ा सा और बढ़ाना है तो यहाँ पे OH लगा दो, कुछ भी अपने मन से लगाओ। अगर आप 5 चीजें ढूंढना समझ गए, ये 5 चीजें मैंने जो बताया, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये 5 चीजें ढूंढना समझ जाओ, और प्लस वो टेबल रट लो, किसी भी तरह वो टेबल आपको याद करना होगा कि किसको क्या बोलते हैं। समझ लो IUPAC का वो ABCD है, बस उतना ही आपको करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। ठीक, तो कुछ भी लगाते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक फंक्शनल ग्रुप ही लगा दो यहाँ पे, एल्डिहाइड CHO, आ जाओ। चलो अब इसको देखो, एल्डिहाइड है, सॉरी इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मैंने बताया 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनके कार्बन को 1 नंबर देना कंपलसरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जहां भी कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे उनको मेन पेरेंट चेन में लिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ठीक, तो लो भैया, नंबरिंग हमने कर दिया। अब मैं इसका नाम यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक, मैं इसका नाम यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ देखो, एक 4 पे ब्रांच है, एक 5 पे ब्रांच है, और एक 8 पे ब्रांच है। अल्फाबेटिकल आर्डर भी फॉलो करना है, तो बी पहले आता है, तो 8 पर ब्रोमो, ब्रोमो। ठीक, अब ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई आता है। 4 पर, 4 पर इथाइल, ठीक, इथाइल। 5 पर, यह दोनों जगह तो इथाइल है, 4 5 डाई इथाइल कर दो, मुझे लगा यहाँ पे एक मिथाइल है। 4 ब्रोमो, 4 5 डाई इथाइल, सोच लो, बोल दो, कोई दिक्कत। 4 5 डाई इथाइल, और रूट वर्ड कितने कार्बन का? 9 कार्बन का, नोन है। ठीक, अब फिर देखो कितनी चीजें हमने लिख डाला, प्राइमरी प्रीफिक्स लिख डाला, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख डाला, रूट वर्ड लिख डाला, बचे 2, एक फंक्शनल ग्रुप वाला और दूसरा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ डबल बॉन्ड है, पोजीशन के साथ लिख दो, प्लस का सॉरी 5 इन, 6 इन नहीं कहोगे, क्यों? नंबरिंग इधर से करते हुए हमने गया और 5 पहले आया है। ठीक, तो 5 पर इन। अब बाकी फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखते हैं भाई? 1 है तो 1 नंबर डालो या ना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इन 1 पर ओइक एसिड। ठीक, यही है। हमें लगता है कि इससे ज़्यादा टफ नीट में और जेई मेंस में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा एडवांस में और लेवल बढ़ाया जाएगा, प्रोसेस यही होगा, और कम्प्लेक्स करके क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, तो इसका नाम समझ में आ गया, मैंने नंबरिंग किया और उसके बाद में लिखा। चलो अगले का देखो, फिर एल्डिहाइड आ गया, इसी को 1 नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं इसको ऊपर वाले को हटा रहा हूं तो लिखूंगा। चलो देखो, अब फिर अपना ब्रांच ढूंढो। पहला काम कि प्राइमरी प्रीफिक्स ढूंढा जाए, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स ढूंढा जाए, फिर रूट वर्ड ढूंढा जाए, फिर प्राइमरी सफिक्स ढूंढा जाए, फिर सेकेंडरी सफिक्स ढूंढा जाए। अगर ये 5 चीजें आप ढूंढना सीख गए तो कोई नहीं रोक सकता आपको। चलो, मैं ये बार बार चिल्ला रहा हूँ कि भाई जो ना समझ पाए फिर से समझ ले। तो 4 पे आपका इथाइल है, 6 पे 1 2 3 कार्बन प्रोपाइल है। तो अल्फाबेटिकल आर्डर फॉलो करो, या ये आर जो दिया गया है ये CH3 माना जाता है ज्यादातर। आप C2H5 कुछ भी मानो, लेकिन आर दिया गया है, अगर कुछ ना बोला जाए तो वो CH3 सबसे छोटा एल्कली ग्रुप होता है। ठीक, या तो CH3 लिखो या आर लिखो। तो
आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ़ॉलो करो भाई। 5 पे इथाइल है, मैंने प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना चालू किया और सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना चालू किया। 6 पे प्रोपाइल है और 8 पे मिथाइल है। तो पी और एम में पहले एम आता है, ठीक? तो हम 8 पर मिथाइल, मिथाइल, ठीक? उसके बाद 6 पे प्रोप आइल, मैंने मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट ऐसा कुछ बताया था पहली क्लास में। तो ये हो गया। अच्छा अच्छा, देखो ये हाइड्रोक्सी एच है, तो इसमें से एच यहाँ पे लगेगा। ए बी सी डी अल्फाबेटिकल आर्डर फॉलो करो भाई। देखो हम आपको सिखा रहे हैं एक एक तोड़ के, तो मैं क्रम से आ रहा हूँ, तो ये अभी भूल गया, तो समझ जाओगे धीरे धीरे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 7 पे हाइड्रोक्सी। आप कहोगे सर हाइड्रोक्सी क्यों लिखते हैं? टेबल में लिखाया गया है कि अब एक तो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सबको साइड चेन माना गया है। प्रियॉरिटी ग्रुप जो मैंने टेबल बनाया है उसमें यही बताया है कि भाई जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो आप क्या करोगे? एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो आप प्रियॉरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर होगा उसको तो मेन फंक्शनल ग्रुप मान लोगे, बाकी सबको साइड चेन मान लिया जाता है। तो वही यहाँ किया गया है, OH है वगैरह वगैरह। तो 5 पे इथाइल, 7 पे हाइड्रोक्सी, 8 पे मिथाइल, 6 पे प्रोपाइल, ये साइड चेन हो गए। अभी रूट वर्ड लिखना है। कितने कार्बन? 10 कार्बन। तो 10 कार्बन को हमने बताया था डेक बोलते हैं, ठीक? 10 कार्बन को हमने डेक बोला था। अब देखो प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स सेचुरेशन या अनसेचुरेशन जो बताता है उसको हमें लिखना है। तो 2 पे है, 4 पे है, दो जगह है। तो 2,4 डाई इन ना, और 1 पे एल्डिहाइड है, 1 पे एल्डिहाइड है, तो उसको लिखेंगे आप अल। एल्डिहाइड को अल पढ़ते हैं ना, तो मिला के कैसे पढ़ेंगे? 5 पे इथाइल, 7 पे हाइड्रोक्सी, 8 पे मिथाइल, 6 पे प्रोपाइल, डेक 2,4 डाई इन अल, इनल, इनल डाई इनल, ठीक? हो गया, ये भी हो गया। मैं इसको हटा रहा हूं। अभी भी जिसको लगता है कि लेवल कम है थोड़ा सा और वेट करे तो और बढ़ाया जाएगा। और इससे ज्यादा देखो, अगर फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो पांचों चीजें ढूंढना आपको आ गया तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, साथ में केवल वो टेबल याद रखना है, ठीक? और छोटे छोटे दो चार बातें हैं, प्रैक्टिस करते रहोगे समझ जाओगे। वो दो चार बातों में यही बताया जाएगा कि भाई आप नंबरिंग करो, तो उस साइड से नंबरिंग करो जहां से सबसे ज्यादा ब्रांच सबसे पास में आ जाए, एक बात ये नंबरिंग करते समय। दूसरी बात की बताया जाएगा कि 4-5 ऐसे ग्रुप हैं जिनके कार्बन को 1 नंबर दिया जाएगा, दो चीजें ध्यान देने योग्य। और तीसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना, कि साइड चेन या ब्रांच में जो ऐसे चीज हैं अल्फाबेट में पहले आते हैं उनको पहले लिखा जाएगा, 3 चीजें। ऐसे ज्यादा से ज्यादा 5, ये उंगली पे गिन के 5 चीजें और ध्यान देना होगा। और प्लस ये 5 प्राइमरी प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड, ये सब बस, और कुछ नहीं है आईपीएससी में। तो चलो अगला ये है। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ढूंढो, थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करना है तो लगा दो अपने मन से भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और केवल ये ध्यान में देना कि 5 बाड ना हो जाए कार्बन का, बाकी का तो सब सही है, ठीक? आ, ठीक, यहाँ पे और बढ़ा लिया जाए, यहाँ पे ब्रोमो हो गया, चलो। और एट लास्ट कीटोन से नीचे कोई और लगा दो। लो यहाँ पे हम ट्रिपल बाड लगा दे रहे हैं, ठीक? ट्रिपल बाड लगाने का मतलब एक हाइड्रो कार्बन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक? तो सोच लो। अच्छा इसको करो, 1 मिनट करो, देखो कौन कर ले रहा है, करके हमें बताओ। चलो, जो किया है वाह वाह, नहीं किया है वो भी वाह वाह। अब नंबरिंग करना है हमको, फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। फंक्शनल ग्रुप हमें कीटोन मिला है, ठीक? कीटोन दिख रहा है ना टेबल में, आपको ऐसा दिखाया गया था, ऐसा।
कीटोन, ओन लिखते हैं। नंबरिंग करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन का सबसे लंबा चेन मिला, जिससे होते हुए काफी लोगों को कवर कर लिया गया। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक लंबी चेन है, उसमें भी और चेन लगा दिया जाए, जैसे ये इसमें भी और लगा दिया जाए, इसमें भी। अब तो हम लंबी इधर से ही लेके जाएंगे, लेकिन तब इसको कैसे जो है नाम लिखा जाएगा, इसको ब्रैकेट में करके फिर से, कुछ नहीं, इजी ही है, बस फिर से उसको नंबरिंग कर दिया जाता है। जैसे CHO, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का ये पेरेंट चेन हो गया। अब यहीं पे फिर हम और नंबरिंग कर देंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। डैश इसलिए लगाया जा रहा है कि एक बार 1 2 तो यहाँ आ गया है, फिर से वही 1 2 बोलोगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि कौन सा पोजीशन इसका है, कौन सा इसका, इसलिए डैश लगा दिया गया है। ठीक, तो आओ पहले इसको करते हैं, फिर उसको बताते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप यही है भाई, वही प्राइमरी प्रीफिक्स ढूंढो, प्राइमरी प्रीफिक्स ढूंढो, सेकेंडरी प्रीफिक्स ढूंढो। तो हमने ढूंढा, एक ब्रांच यहाँ मिला, एक ब्रांच यहाँ मिला, एक ब्रांच यहाँ मिला, एक ब्रांच यहाँ मिला। तो अल्फाबेटिकल आर्डर फॉलो करो, तो हमें 4 पे ब्रोमो मिल गया। ठीक, 4 पे ब्रोमो मिल गया। अब देखो, ये C2H5 है, CH2 है, CH3 है, तो C2H5 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इथाइल, और इसको 1 2 3 कार्बन है, प्रोपाइल हो जाता है। और अब देखो, अल्फाबेट में ई पहले आता है, फिर यम, और पी में यम आता है, फिर पी आता है। 4 पर ब्रोमो, 5 पर इथाइल, ठीक, 5 पर इथाइल, 7 पर मिथाइल, मिथाइल, और 6 पर प्रोपाइल। एक तो प्रोपाइल कह सकते हो, या इसको भी नंबरिंग करके 1 डैश 2 डैश, तो उसको फिर ब्रैकेट में लिखोगे 6 पे, और 1 डैश पे इथाइल, और 1 डैश पे मिथाइल, दो कार्बन को इथाइल बोल देंगे। तो ये हो गया, 6 पे प्रोपाइल हो गया। अभी और कहाँ पे ब्रांच बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, दो चीजें हुए खत्म। अब अगला रूट वर्ड, कितने कार्बन? 9, नोन है, प्लस का प्राइमरी सफिक्स जो कि सेचुरेशन या अनसेचुरेशन बताता है, तो 2 है, एक ये है, ये एक है। तो 3 पे इन हम लिखेंगे, 3 इन, और 8 आइन। ठीक, 3 इन 8 आइन हो गया। बाकी क्या बच रहा है अभी? फंक्शनल ग्रुप 2 पे ओन। ठीक, देख लो, देख लो, कहीं गलती हो रही हो तो बताओ कमेंट करके। वैसे आप समझ गए होगे कि लिखने में कहीं गलती हो गई होगी तो ठीक है, समझाने में कोई गलती नहीं होगी कहीं भी। चलो, हाँ, अब इसको आ जाओ। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ब्रांच एक ही जगह मैंने रखा है, तो देखो वो 6 पे है, और फिर देखो 6 पे है, 1 डैश पे मिथाइल है, ये अलग से इसको कर रहे हैं। 6 पे तो ये पूरा है, इसलिए ये 6 लगाया गया, उसके बाद ब्रैकेट पे 1 डैश पे मिथाइल है, 2 डैश पे भी मिथाइल है। ठीक, तो 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल भी कह सकते हो। और कितने कार्बन का यहाँ भी चेन है? 1 2 3, तो उसको बोल दिया जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। अब आगे और फंक्शनल ग्रुप होंगे, साइड चेन होगा, उसको भी लिखा जाएगा। ठीक, ये तो हुआ आपका ब्रांच। अब साथ में रूट वर्ड आया, नोन, और 2 पर इन, और एल्डिहाइड है 1 पे, तो अल लिखा जाएगा, प्लस का 1 अल। देख लो, देख लो, सोच लो, सोच लो, बताओ। नेक्स्ट, हाँ, अब आ जाओ। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 2 है और दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हाँ, अभी या तो छोड़ दो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन ये
करने के लिए ये बताया जाएगा कि अगर एक ही प्रकार के 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो उन सबको या तो फंक्शनल ग्रुप मानो या तो साइड चेन मानो, किसी एक को नहीं मानोगे, क्योंकि भाई दोनों तो सेम पावर के हैं, तो क्यों एक को फंक्शनल ग्रुप कहोगे एक को साइड चेन। तो इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप की तरह माना ही नहीं जाता, ब्रांच के रूप में सबको लिख दिया जाता है। तो इनको और बताएंगे अभी। ये भी वही है क्या? सी नहीं, ये ठीक है। चलो इसका नंबरिंग देखो, ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 1 2 3 4 5। एल्डिहाइड है यहाँ, CHO एल्डिहाइड है। तो इसका लिखोगे तो फार्मो या एल्डो लिखोगे। अगर एल्डो लिखोगे तो सबसे पहले इसी को लिखो, 3 पे एल्डो। फार्मो लिखना है तो बाद में, पहले साइड वालों को लिख लो। तो अल्फाबेटिकल आपको फॉलो करना है चाहे जैसे, ठीक। तो 3 पे एल्डो प्लस 2 पर मिथाइल, हाँ 2,4 डाई मिथाइल, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2,4 डाई मिथाइल। रूट वर्ड कितना है? 5। पेंट, कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है, इसलिए हम एन ही लिखेंगे, पेंट एन। और 1 ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड बोलते हैं, 1 पे ओइक एसिड। बात समझ में आई? 1 पे ओइक एसिड, 1 पे ओइक एसिड, देख लो सोच लो। हाँ भाई आगे देखो। अभी कितना बच रहा है? इसका मैंने ये बताया, ये रोका गया है। इसका क्या होगा? नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो मैंने बताया वो 5 ग्रुप ऐसे हैं जिनके कार्बन को 1 नंबर दोगे, उसमें एक साइनाइड है, दूसरा एल्डिहाइड है, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, चौथा एसिड हैलाइड है, पांचवा एस्टर है, ठीक। ये भी सामने आ गया। याद कहीं लिख लो। अब क्या करोगे? साइड चेन, ये पीरियोडिक वो जो प्रियोरिटी आर्डर का टेबल बनाया गया है उसमें ये ऊपर है ये नीचे है, तो हम इसको साइड चेन के रूप में लिखेंगे। 3 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, बाकी और कुछ है ही नहीं। रूट वर्ड कितना है? 5 कार्बन, पेंट। और कोई सेचुरेशन है नहीं, अनसेचुरेशन है नहीं, सेचुरेशन है, इसलिए हम एन लगाएंगे प्लस का 1 पे नाइट्राइल। साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं ना, नाइट्राइल बोलते हैं, ध्यान देना, साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं। तो ये हो गया। और अब इसको देखो, फंक्शनल ग्रुप यहाँ है 1 2 3 4। अब यहाँ आओगे या यहाँ जाओगे? देखो ये इथाइल धोखा देने के लिए लिखा गया है, अगर इसको थोड़ा सा खोलोगे आप तो CH2 है, CH3 है, तो ये 4 5 6 इतने हो गए, ठीक। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख दें जिससे हमें नाम लिखने के लिए जगह मिल जाए, ठीक। ये CH3। अब देखो भाई, हाइड्रोक्सी H और मिथाइल M, तो H पहले आता है। 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी और 3 और 4, 3 4 डाई मिथाइल। मैंने कहा है कि जहाँ पे कुछ ना लिखा रहे, केवल ये पॉइंट छोड़ दिया जाए, वहां CH3 मान लो। 3 4 डाई मिथाइल और साइड चेन हो गए, साइड चेन हो गए। अब देखो कितने रूट वर्ड कितने हैं? 6। हेग्स, और अब यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए हम एन लिखेंगे, हेग्स एन। अगर ये सभी बातें आप प्लस प्लस करके लिखोगे जब सीखना होगा नए बच्चों के लिए तो आसान होता चला जाएगा, ठीक। जैसे 2 पे हाइड्रोक्सी प्लस एक का हमने लिखा, फिर 3 4 डाई मिथाइल इनको लिख लिया। या तो फिर ऐसे कर लो कि प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स ये एक साथ लिखा जाए, फिर प्लस लगाओ रूट वर्ड, फिर जो है प्राइमरी सफिक्स के लिए प्लस करो। ऐसे करके जाओगे तो कहीं गलती नहीं होगी कि हमें 5 चीजें ढूंढना है, ठीक। हमें 5 चीजें, हेग्स एन और 1 पर ओइक एसिड, इसलिए मैं ओइक एसिड प्लस लगाता जाता हूँ।
इसको देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से सबसे ऊपर यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 9 नहीं कहोगे, 8 पे ये कोई ब्रांच मान लिया गया है, ये साइड चेन या ब्रांच है। और भाई इसका नाम हम कहाँ लिखें, इसको हटा के तब लिखता हूँ, इसको हटा दे रहे हैं। मुझे लगता है काम भर का प्रैक्टिस हो गया है, इससे ज्यादा टफ तो नीट में कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ये जान लो। क्योंकि जितनी बार मैंने नीट दिया, छोटा छोटा, इतना छोटा कि देखोगे कहोगे हैं क्यों पूछते हो ये। आ जाओ, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, पहले बी आता है फिर सी आता है, तो 2 2 डाई ब्रोमो, देखो पहला कैपिटल वर्ड लिखा जाता है, लेकिन मेरा आदत खराब है, थोड़ा ध्यान देना, ब्रोमो, ठीक। अब 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, अगला हाइड्रोक्सी। अच्छा, अगर इसको एल्डो लिखते तो ए सबसे पहले आ जाता, हम आगे इसको फर्मो लिख देंगे तो बीच में लिखा जाएगा, ठीक। हाइड्रोक्सी, ए बी सी डी ई एफ, अब इसी पे लिखो, 8 पे फर्मो, अल्फाबेटिकल बार बार चिल्ला रहा हूं, आपको फॉलो करना है। जब 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो पहले चारों ऑप्शन चेक करोगे कौन आगे पीछे है, नहीं तो छोटा सा इरर करवा के लोकेशन खराब कर देते हैं। 8 पे फर्मो और 5 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे हाइड्रोक्सी, ठीक। कितने कार्बन है भैया, ये सभी ब्रांच लिखे जा चुके हैं। कार्बन है 8, तो लिखेंगे 8 प्लस, देखो इतना तो हुआ आपका प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये आपका रूट वर्ड आक्ट आ गया। अब हम हाँ प्लस लगाएं, अब हम लिख रहे हैं प्राइमरी सफिक्स, एक जगह आपका डबल बॉन्ड है, 7 पर ई 7 इन 5 पॉइंट, ये उंगली का 5 पॉइंट अगर आपको मेरा याद हो गया तो कोई आईपीएससी गलत नहीं होगा, ठीक। फिर मैं लिख दे रहा हूं, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, तो इन्हीं भाई साहब के लिए वो पूरा टेबल बनाया गया है ना, बस जो कि वही सबसे टफ पार्ट है, इन्हीं भाई साहब के लिए वो टेबल बनवाया गया है जो कि सबसे टफ पार्ट है। तो मैंने 7 पे इन लिख दिया, और अब क्या बच रहा है भाई, 1 पर ओइक एसिड, 1 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 1 पर ओइक एसिड, ठीक। अब ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो हाइड्रोकार्बन आ गया, देखो ये डराने के लिए ऐसा त्रिशूल बना दिया गया है, अभी त्रिशूल पे और एरो ऐसे लगा दिया जाए कि लो भैया, और कुछ नहीं, ये सभी ब्रांच हैं, थोड़ा सा जूम करके देखोगे, मैं इसको हटाऊं, डराने के लिए कुछ ऐसा अगर दिया है आपको, यूं, ये भोले जी का त्रिशूल, यहाँ पे डमरू भी लगा दो ना, तो कुछ नहीं है, मैंने बताया कि ये जहाँ कट कर रहा है वहाँ कार्बन है, बस हर कार्बन की बैलेंसी पूरी करो, ये जहाँ कट कर रहा है वो कार्बन है, 1 2 3 4 बैलेंसी पूरी है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, अब यहाँ पे सिंपल ऐसे छोड़ दिया जाए तो CH3 है, और अगर थोड़ा सा एरो लगा दिया जाए तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपको अब नंबरिंग करने के लिए ये ध्यान देना होगा कि सबसे ज़्यादा ब्रांच और सबसे पास में ब्रांच कहाँ मिल जा रही है। अगर यहाँ से करोगे 1 2 पे 2 ब्रांच मिल जा रहा है, फिर 3 पे 1 ब्रांच मिल जा रहा है, अगर यहाँ से आप आओगे 1 2 पे 1 ब्रांच मिल रहा है, फिर 3 पे 1 ब्रांच मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 और 5, ठीक। चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, एक ही बात है, 1 2 3 4 5। तो आओ भाई, अब नाम लिखेंगे हम इसका, 2 2 डाई मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल है, ऐसे लिखो, यहाँ भी 2 ठो है, यहाँ पे है 2 2 डाई मिथाइल,
अलग अलग भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, साथ में ही एक ही साथ चारों को लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दो कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। 2 डाइमिथाइल, फिर 3 डाई मिथाइल, ये हो गए। रूट वर्ड कितने हैं, 5 कार्बन तक आया। तो प्लस का पेंट, प्लस का एन, ठीक, पेंट एन, और कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, पेंटेन बोल दिया जाए। सेम इसी तरह इसको कर लो, कुछ नहीं है। ये ट्रिपल बॉन्ड माना जाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड गिना जाता है, ठीक। इसको हटाऊं, ये कुछ ऐसा है समझ लो, यहाँ पे कार्बन है, एक बॉन्ड ऐसे हो गया है, एक बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे कार्बन है, फिर ये CH3 है, ये CH3 है। नंबरिंग करो 1 2 3 4, ठीक। तो कुछ नहीं है, रूट वर्ड 4 कार्बन, ब्यूट, और 2 पर आइन, यही है, ठीक। देख लो भाई, बाकी अभी और प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा।